हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, आज की डेट है 14 अगस्त 2025। आज का अपडेट आपको मैं दिखा रहा हूँ। आज अपडेट आया है दोस्तों S&P ग्लोबल रेटिंग की तरफ से। S&P ग्लोबल रेटिंग ने कंपनी को अपना क्रेडिट रेटिंग अनाउंस कर दिया है, क्रेडिट रेटिंग बता दिया है IRFC के लिए। और IRFC के लिए जो क्रेडिट रेटिंग होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो IRFC का पहले जो रेटिंग था वो मैं आपको दिखा दूं। पहले रेटिंग था BBB पॉजिटिव। ये रेटिंग था BBB पॉजिटिव, ये पहले का रेटिंग था। लेकिन अब थोड़ा रेटिंग को डाउनग्रेड किया है S&P ग्लोबल रेटिंग ने। क्यों किया है उसका रीज़न भी क्या है मैं आपको बताता हूँ। BBB पॉजिटिव रेटिंग था, इससे यहाँ पर कंपनी ने क्या किया, रेटिंग को डाउनग्रेड किया। अब क्या रेटिंग है, BBB स्टेबल। BBB स्टेबल, 3 बार बी है उसके बाद स्टेबल है। अब पॉजिटिव से कंपनी का जो रेटिंग है वो स्टेबल पे आ चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहले डिफरेंस समझिए कि पॉजिटिव और स्टेबल के बीच में डिफरेंस क्या है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है, जो कंपनी की यहाँ पर पैसा बोरो करने के बाद लौटाने की हेल्थ है, वो बहुत अच्छी है और इन फ्यूचर भी अच्छी रहेगी। इसको कहते हैं पॉजिटिव। और स्टेबल का मतलब ये है कि कंपनी की इन फ्यूचर जो आप कह सकते हो पैसा बोरो करने के बाद लौटाने की कैपेसिटी है वो स्टेबल है, यानी थोड़ी आप कह सकते हो सही है, ना बुरी है ना अच्छी है, ना खराब है ना बहुत ही अच्छी है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, स्टेबल है, बीच में है, मीडियम है। तो इस वजह से यहाँ पर जो स्टेबल रेटिंग है वो देखने को मिला। अब यहाँ पर ये स्टेबल रेटिंग को डाउनग्रेड क्यों किया, इसके पीछे भी कोई रीज़न होना चाहिए। सो दोस्तों देखिए, होता क्या है ना कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है वो सिर्फ कंपनी को रेट नहीं करती, वो हमारे पूरे देश को रेट करती है। तो इंडिया की भी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो अनाउंस हो चुकी है, इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग है वो अनाउंस हो चुकी है। सो यहाँ पर आप देखोगे इंडिया का जो सोवर्जन रेटिंग अपग्रेड है वो हुआ है, S&P ग्लोबल ने किया है BBB स्टेबल। तो IRFC ने इसी रेटिंग को फॉलो किया है, यानी जो S&P ग्लोबल है उन्होंने सबसे पहले इंडिया को रेट किया BBB स्टेबल के तौर पे, कि जो इन्वेस्टर्स है यानी जो लेंडर्स है, जो फॉरेन लेंडर्स है, उनके लिए काफ़ी काम आता है कि रेटिंग देख के वो भारत में पैसा लोन दे, भारत की कंपनीज को लोन दे या भारत के लोगों को लोन दे। तो ये रेटिंग देखकर ही लोन हमें मिलता है। अब ये बहुत बड़े लेवल पे भी लोन मिलता है, बहुत छोटे लेवल पे भी लोन मिलता है, लेकिन ये ओवरऑल एक कंट्री का क्रेडिट रेटिंग होता है। जो पहले यहाँ पर BBB स्टेबल अभी हो चुका है, पहले थोड़ा कम था। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर पूरा रिपोर्ट क्या आ रहा है। सो जो अपग्रेड हुआ है इंडिया के ऊपर वो हुआ है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अच्छी है, और गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट है वो भी अच्छी है, प्लस स्पेंडिंग क्वालिटी बढ़ चुकी है इंडिया के अंदर, और इंडिया के जो क्रेडिट मैट्रिक्स है वो भी बढ़ चुके हैं। S&P ग्लोबल ने नोट किया कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी 6.8% एनुअली ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर, यानी 3 सालों में 6.8% एनुअली बेसिस पे हर साल 6.8% यानी ऑलमोस्ट 7% इंडिया का इकोनॉमी 3 साल में ग्रो करेगा। यानी पहले साल में 7%, दूसरे साल में 7%, तीसरे साल में 7%। तो इस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करने वाली है। शॉर्ट टर्म रेटिंग इन्होंने दिया है A2 से A2 था पहले, अब A3 था पहले, माफ़ करेगा, अभी A2 कर दिया है। और कन्वर्टिबिलिटी असेसमेंट जो रिवाइज हुआ था वो BBB प्लस हो चुका है। तो आउटलुक यही है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट यही है कि BBB स्टेबल का रेटिंग मिल चुका है। पहले इससे कम रेटिंग था, अभी बहुत अच्छा रेटिंग, यानी रेटिंग को अपग्रेड किया है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने रेटिंग को अपग्रेड किया, ये देख सकते हो। इंडिया सोवर्जन रेटिंग अपग्रेड बाय S&P ग्लोबल टू BBB आउटलुक स्टेबल। मई 2024 में S&P ने रिवाइज किया था उनका आउटलुक इंडियन इकोनॉमी को लेकर टू पॉजिटिव फ्रॉम इट्स अर्लियर रेटिंग ऑफ स्टेबल, सेइंग दैट इट मे रेज द सोवर्जर रेटिंग इफ इंडिया फिस्कल डेफिसिट नैरो मीनिंगफुल। यानी जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो अगर दूसरी कंट्रीज के साथ, यानी हम जो ट्रेड डेफिसिट में चलेंगे तो हमारा इकोनॉमी का आउटलुक बहुत ही पॉजिटिव होगा और रेटिंग भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ट्रूली डिपेंड करता है किसके ऊपर, ट्रेड्स के ऊपर। ट्रेड डेफिसिट में भारत चलेगा तो भारत को बेनिफिट होगा। इसीलिए हम लोग ने क्या किया, जब ट्रंप ने कहा कि आप रशिया से ऑयल मत खरीदो, हम आप पे सैंक्शंस लगाएंगे, आप पे टैरिफ लगाएंगे, तो इंडिया डरा नहीं। इसी तरीके से इंडिया को ट्रेड डेफिसिट में चलना है, यानी हमें जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स है,
उनको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ को सप्लाई करना है और उनसे से कम माल लेना है। यानी जो हमारा कैश रिजर्व है वो भी बढ़ेगा हमारे देश का, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारी यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है हमारा वो बढ़ेगा और हम ट्रेड डेफिसिट में रहेंगे तो हमारा रेटिंग भी बढ़ेगा। तो सारी चीज़ें ना एक दूसरे से, एक साइकिल है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो ये बहुत अच्छी बात है कि एक स्टेबल रेटिंग मिला है और इसी को IRFC का भी रेटिंग को भी उन्होंने स्टेबल किया। पहले पॉजिटिव था, अभी उसको स्टेबल कर दिया। तो कोई ऐसी खराब खबर नहीं है, अच्छी खबर है, खास करके हमारे इंडिया के GDP को लेकर, हमारे इंडिया की इकोनॉमी को लेकर। और अगर आप देखोगे तो उन्होंने कहा है कि हर साल 6.8% का इकोनॉमी का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा आने वाले 3 सालों में। तो ये भी अच्छी बात है, यानी 2026, 27, 28 ये 3 साल इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। अब IRFC यहाँ से क्या बेटर कर सकता है? ठीक है, रेटिंग तो मिल चुका है, अब IRFC यहाँ से क्या बेटर कर सकता है? अपनी बैलेंस शीट को मजबूत कर सकता है। क्योंकि रिजर्व मान के चलिए, अगर IRFC अपनी बैलेंस शीट को और मजबूत करता है ना तो रेटिंग और अच्छा मिलेगा नेक्स्ट क्वार्टर में। तो रिजर्व जो है कंपनी को बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने, जिससे रेटिंग एजेंसीज को लगे कि कंपनी अगर डेट लेती भी है, कर्जा लेती भी है, तो इतने रिजर्व पड़े कि वो आसानी से चुका दे। तो ये 40,000 करोड़ के आसपास के रिजर्व है, इसको आप 1 लाख करोड़ कर लो। बोरोइंग की बात करें, वो तो देखिए कंपनी पैसा बोरो करती है तभी इनका बिजनेस चलता है, तो उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता ना आप कुछ कह सकते, इस पे जज ही नहीं करना कंपनी को, क्योंकि ये फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, ये पैसा लेन देन वाली कंपनी है, तो पैसा बोरो करना ही पड़ता है ओपन मार्केट से। मेन कंपनी का इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट्स को अपने इंप्रूव करे। इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, 54 करोड़ से अभी 38 करोड़ पे आ चुकी है। तो इन्वेस्टमेंट्स को कंपनी को क्या करना है? बढ़ाना है। उसके बाद कंपनी का जो एसेट है ना, एसेट की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, सरकारी कंपनी है, लेकिन यहाँ से और बेटर कंपनी कर सकती है। तो रिजर्व को इंप्रूव करना है, उसके साथ अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना है। ये कंपनी कर लेगी तो अपने जो बैलेंस शीट है ना वो मजबूत होगी, तो रेटिंग एजेंसी दोबारा से पॉजिटिव आउटलुक का रेटिंग आपको नेक्स्ट क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। प्लस इंडिया की जो मैंने बात करी, हमारा जो इकोनॉमी है वो अच्छी तरीके से ग्रो करना चाहिए, तो रेटिंग भी इंडिया को भी आने वाले कुछ समय में पॉजिटिव मिलेगा। अभी स्टेबल है, ना खराब है ना अच्छा है, स्टेबल है, बिल्कुल बीच में है। लेकिन यहाँ से अगर हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली वो जो रेटिंग है वो भी अपग्रेड करता जाएगा। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नई जानकारी मिली हो, लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर कर नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लो, क्योंकि देखिए जैसे ही हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलता हूं दोस्तों आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।